जय हिंद साथियों। गाइस, जैसे कि आपने पता होगा, अभी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट अभी तो कर दिए गए हैं। गाइस, अब से तो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो तो किस आर्टिकल के तहत जुड़े हुए हैं वो भी तो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर तो मैं आपसे कहूँ, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में कर दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर यूटी, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। दूसरा है लद्दाख, जो एक यूटी है। तो ये कौन सा है आर्टिकल? ये आर्टिकल 3 के तहत जो है ऐसा यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे तो हम लोग आर्टिकल्स के जितना हमने संविधान में लिखा है, साथ में आर्टिकल्स के बहुत सारे होंगे एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी, साथ में लद्दाख यूटी। दूसरा है इसका है आर्टिकल है तेलंगाना को भी आर्टिकल 3 के तहत एक राज्य का दर्जा मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। हर एक तो संविधान के जो आर्टिकल्स है उनको तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ में वो तो आर्टिकल्स के एग्जाम्पल जो हैं वो भी तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो गाइस, आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, जैसे कि गाइस आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, इस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला वाला पार्ट है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये वाले पहले वाले पार्ट में आपके 4 है आर्टिकल्स, 1, 2, 3, 4। इन तो चार आर्टिकल्स को हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहला क्या है? पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है ये, उसका तो क्या है? टाइटल यूनियन एंड टेरिटरीज। इसके आपके 4 हैं आर्टिकल, 1, 2, 3 एंड 4। आइए तो गाइस, हम लोग आज इन्हीं सब को 4 आर्टिकल्स को देखेंगे। साथ में आर्टिकल्स तो कहना क्या चाहता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तो साथ करिएगा याद, ठीक है? क्योंकि कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली भी क्वेश्चन एक करता है। जैसे कि आप PYQ को देखिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपके वो तो आर्टिकल ही पूछता है कि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये सब। चलिए गाइस, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ
आर्टिकल 1 कहता क्या है, देखिएगा। सो गाइस, जैसे कि आपने आज देखा है, फिर से तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए गाइस, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे गाइस यहाँ कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे सबसे पहला पार्टिकल ये डिनोट करता है कि इंडिया, जिसको भारत कहा जाता है, यानी कि ये हमारे कल्चर से भी प्रेरित है, क्योंकि भारत हमारा वैदिक में हम ये जिक्र है, ये तो हमारा कल्चर है, कल्चर नेम भारत, ये हमारे पुराणों में वैदिक लिटरेचर में मेंशन है। भारत दैट इज इंडिया। अगर आप इसका हिंदी वाला वर्जन देखेंगे तो वहां पे भारत अर्थात इंडिया लिखा है, लेकिन इसका जो इंग्लिश है वर्जन, वहां पे क्या है, इंडिया दैट इज भारत। यानी कि यहाँ पे कल्चर को साथ में मॉडर्न नेम को भी लेकर चलना है। दैट इज मॉडर्न विद कल्चर। हमको मॉडर्न भी होना है, साथ में हमारे कल्चर को भी साथ में लेकर चलना है। ये आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये हमारे संविधान का पहला है फोटो आर्टिकल, जहाँ पे मॉडर्न और कल्चर का बैलेंस है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहाँ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग इंडिया को भारत भी दिखा सकते हैं, यानी कि भारत के दो हैं नाम। सबसे पहले बार भारत के दो हैं नाम, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। और इसको हम लोग इंटरचेंजेबली लिख हम सकते हैं, कभी हम लोग इंडिया भी और हम लोग भारत भी लिख हम सकते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है एग्जाम्पल में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा था। इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन फिर भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा था कि जो भी तो लोग यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, भारत का आर्टिकल 1 पहले इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को हम लोग भारत भी लिख हम सकते हैं, यानी कि भारत के दो है नाम, इंडिया भी है भारत भी है। अब गाइस मैं आपको यहाँ कुछ और मैं बताता हूँ दैट इंडिया के साथ साथ दूसरे भी हैं देश जिनके दो है नाम। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है इमेज में, जापान को हम लोग कहते हैं निप्पॉन, प्रोनाउंसिएशन तो मेरा कुछ
नहीं है, क्योंकि मुझे जापानीज तो नहीं आती है, इसलिए जापान को कहते हैं निप्पॉन। तो गाइस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट इंडिया के साथ साथ जापान भी है, चाइना भी है, जिनके दो हैं नाम। ये गाइस आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी 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 डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन भी ये आ जाए दैट मैच द फॉलोइंग। इंडिया का है, भारत, जापान का है, नहीं निप्पॉन, चाइना का है, जोंगयोंग, ऐसा। ठीक है गाइस, चलिए अब तो हम लोग अपने पहले वाले आर्टिकल से आते हैं। हमारा जो पहला वाला आर्टिकल था दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब गाइस यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ फेडरेशन का। फेडरेशन दो हैं टाइप, एक है इंडिया का फेडरेशन, दूसरा है यूएसए का फेडरेशन। फेडरेशन गाइस यहाँ पे दो हैं टाइप की, इंडिया का, यूएसए का। इंडिया का है यूनियन और का है कॉजाई फेडरल, और ये है प्योर फेडरल। फेडरल का ही मतलब है जहां पे स्टेट और यूनियन दोनों के अपने अपने राइट्स हों। स्टेट है अलग, यूनियन है अलग, लेकिन दोनों लोग साथ में वहां पे करें एडजस्ट। यानी कि यहाँ पे यूनियन और स्टेट में एक एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि ये एक बहुत बड़ा यूनियन है और ये एक छोटा सा स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में हुआ है एग्रीमेंट कि आप हमारे साथ में जुड़िएगा, आपके भी यहाँ पे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि सारे राज्य यूनाइटेड होके एक देश बनाया जिसका नाम है अमेरिका। अब आपको इसका ही मतलब पता चला, यूएसए का ही मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यहाँ पे राज्यों के बीच में क्या क्या है, एग्रीमेंट है। लेकिन ये अपना है कॉजाई फेडरल। कॉजाई फेडरल का मतलब है कि फेडरल तो वो है लेकिन कुछ लिमिट तक, यहां पे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इंडिया एक यूनियन है और इस यूनियन में स्टेट्स उसका एक हिस्सा है, इसके पार्ट हैं, एंड ये यूनियन इनडस्ट्रेबल है, यानी कि यूनियन टूट नहीं सकता है। लेकिन ये चाहे तो ये अलग हो सकते हैं। राज्य चाहे यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होने का उनमें है, क्योंकि उनके पास राइट्स है। वो चाहे तो अमेरिका से वो तो हो जाए अलग, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे राज्य, यहाँ पे एक सबसे बड़ा है देश, देश के बाद यहाँ पे आपके आए हैं राज्य, यानी कि यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स।
states can be destructible but union cannot। ये पहले वाले है आर्टिकल का मतलब है। देखिए आपके पहले तो ये आर्टिकल में कितना कितना ही कुछ छुपा हुआ है। चलिए गाइस फिर से आप उसकी एक बार इमेज देखिएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये है गाइस पहला वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला है पार्ट, मैं आपको दिखाता हूं। स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर shall be as the specified in first schedule। गाइस आपको वो तो ही मैंने पहला वो शेड्यूल काफी डिटेल तरीके से पढ़ाया है, इसलिए वो चाहे आप वो वाली वीडियो पहले आप देखिएगा, देन आप इस वाली वीडियो पे तो पाइएगा। ओके गाइस, फिर क्या है लिखा हुआ कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज। पहला क्या है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। दूसरा यूनियन टेरिटरीज इन दी फर्स्ट शेड्यूल। तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। चलिए गाइस, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। जैसे कि पहला वाला पार्ट क्या था, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 का थर्ड वाला क्लॉज कहता है कि इंडिया की टेरिटरीज क्या क्या होंगी। पहला है राज्य, स्टेट्स की टेरिटरीज को इंडिया की टेरिटरीज कहा हो जाएगा। दूसरा, यूटी की टेरिटरीज को इंडिया की टेरिटरीज कहा हो जाएगा। तीसरा, भविष्य में भारत कोई भी नए राज्य को अगर अपना वो तो हिस्सा बनाता है, वो भी होगी भारत की टेरिटरीज। फ्यूचर स्टेट्स या फिर लैंड, तो वो भी भारत की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम। अगर आपको पता हो, जब ये तो हमारा देश आजाद के लिए अब ये हुआ था, देन सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। देन 1970s के में टाइम पे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, ड्यूरिंग दी 1970s एरा सिक्किम को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत में ऐड कर लिया गया। यानी कि ये आर्टिकल 1 के क्लॉज C के तहत ऐड कर लिया गया है। भारत का वो हिस्सा है, भारत की वो टेरिटरी है। सो गाइस, फिर से तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इंडिया की क्या क्या होंगी टेरिटरीज। सबसे पहला, राज्य की जो सीमाएं हैं वो है भारत का है, टेरिटरीज होंगी। यूटी की जो है सीमाएं वो भी है भारत की सीमाएं। एग्जाम्पल के तौर पे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। एग्जाम्पल आपको गाइस याद यहाँ पे करने हैं। फिर क्या है, भविष्य में कोई भी वो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम,
सिक्किम 1970s के एरा में ऐड ही भारत में हो गया है। 1951 के टाइम पे ये नहीं था। ये गाइस आपको यहाँ पे याद करना है। चलिए गाइस, अब तो हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पर। आर्टिकल नंबर 2 से पहले तो मैं आपको उसकी इमेज दिखाना मैं चाहूंगा। देखिएगा, पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. So guys, जैसे कि यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 2 यहाँ पे कहता है कि पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 2 यहाँ पे कहता है दैट यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। क्या क्या है पावर? किसी भी नए लैंड को भारत का हिस्सा बनाने, यहाँ पे लिखिएगा लैंड, पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी नए राज्य को बनाने का, न्यू स्टेट, किसी भी राज्य की राज्य को छोटा करने का, दैट shorten the territory of India। यहाँ पे मैंने आपको 3 यहाँ पे शब्द कहे हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कानून यहाँ बनाने की। पहला क्या? किसी भी नए लैंड को भारत का हिस्सा यहाँ बनाने का। नए यहाँ पे लैंड का एक मतलब है 1975 में सिक्किम, 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बने हैं। नए यहाँ पे राज्य का मतलब है कि एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड टूट के बना है यूपी से, छत्तीसगढ़ टूट के बना है एमपी से, और तेलंगाना टूट के बना है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और तो भी हाल ही में हाल ही का जो एग्जाम्पल वो शॉर्टन में वो आएगा। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का जो था टेरिटरी, उसको छोटा कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख में उसको तोड़ा गया है। यानी कि ये सब पावर कहाँ है? पार्लियामेंट के पास है। कौन सा है? वो तो है आर्टिकल दूसरा है। दूसरा वो तो आर्टिकल कहता वो क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी नए वाले हिस्से को भारत का तो ये हिस्सा बनाने की पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम 1975, गोवा 1961। दूसरा क्या है पावर? किसी भी नए राज्य को यहाँ बनाने की। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तीसरा वो तो क्या है? किसी भी राज्य के वो तो हिस्से को कम से करना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में
तोड़ दिया गया है, यानी कि ये है पार्लियामेंट के पास ही पावर है। यह है आपका आर्टिकल नंबर 2 विद दी कंप्लीट ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब गाइस यहाँ पे आपका क्वार्टर आर्टिकल नंबर 3 देखिएगा। आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पे कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म आ न्यू स्टेट्स बाय द सेपरेशन ऑफ territory from any of the states uniting two or more states or part of state by uniting any territory to be a part of any state। काफी लंबा चौड़ा है आर्टिकल है। सीरीज के बाद मैं आपको यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है न्यू स्टेट को कैसे पार्लियामेंट बनाएगा। पहला है किसी भी राज्य के 2 टुकड़े कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड एंड यूपी, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दूसरा, किसी भी 2 राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बनाए। इसके लिए तो मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज देखी है कि 1951 और ये 2019 में कितना तो ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत सारे राज्यों को मिला के एक यहाँ पे राज्य बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुजरात। गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ को मिला के एक नया राज्य बना जिसका नाम है गुजरात। महाराष्ट्र के भी 2 थे हिस्से, उनको भी जोड़ के यहाँ पे बनाया गया है महाराष्ट्र। साथ में महाराष्ट्र का कुछ वो तो है हिस्सा जो कि गुजरात और राजस्थान को दिया गया है। मतलब आप देखिएगा ये सब कैसे वो ये हुआ। आर्टिकल नंबर 3 के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के क्लॉज 1 क्लॉज 2 के तहत सब कुछ तो ये हो रहा है। चलिए गाइस, यहाँ पे आपके 4 हैं यहाँ पे पॉइंट्स। सबसे पहला वाला पॉइंट है इंक्रीज ऑफ एरिया। इसके लिए मैंने आपको पहले दिखाया है। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र और उसका दूसरा क्या एग्जाम्पल है गुजरात, जहां पे 2 यहाँ पे राज्यों को मिला के एक राज्य यहाँ बनाया गया है। महाराष्ट्र का भी आपने हिस्सा देखा भी होगा अभी इमेज। दूसरा गाइस का यहाँ पे है तिमनशिंदी। तिमनशिंदी का ये यहाँ पे मतलब है
कम कम यहाँ पे करने का मतलब है कि किसी भी राज का एरिया या फिर उसकी सीमाओं को कम यहाँ पे करना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश था बहुत बड़ा, देन उसको 2 राज्यों में तोड़ा गया। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। यानी कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश की टेरिटरी को डिमिनिश कराओ यहाँ पे गया है। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटा गया। एक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा है लद्दाख यूटी। यानी कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को डिमिनिश कर दिया गया है। ये गाइज आपको यहाँ पे याद करना है, एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं। ओके गाइज, फिर आपका गाइज आपका आता है आपका यहाँ पे आता है ऑल्टर द स्टेट्स, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। यानी कि किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को करना चेंज। ये सब कौन ही करेगा? पार्लियामेंट। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है, जो कि आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब ऑल्टर वो करना बाउंड्री, जैसे कि एक कमेटी थी जिसका नाम है फैजल अली कमीशन। ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे राज्यों की कौन सी सीमाएं आपकी तो होंगी, राज्य कैसे वोट तो आपके वोट होंगे, यहाँ पे मेंशन था। तो ये कमीशन बनाने की पावर किसके है पास में? पार्लियामेंट के पास। कैसे है? आर्टिकल नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये गाइस आपको यहाँ पे आर्टिकल भी मैंने आपको बताया, साथ में इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो गाइस यहाँ पे आपका भी फोटो ही हो गया कंप्लीट। फिर से तो मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। देखिएगा, और आखिरी में है ऑल्टर नेम। देखिएगा गाइस, अभी तो हाल ही में ऑल्टर नेम टी वाला हिस्सा है, ऑल्टर द नेम। एग्जाम्पल के तौर पे केरलम। ये गाइस आपका है करंट अफेयर्स। केरला का नाम चेंज हुआ केरलम में। कैसे वो तो ही हुआ? आर्टिकल 3 के तहत तो ये हुआ। ये डायरेक्टली यूपीएससी का सबसे ज्यादा ये चर्चित है, टॉपिक है। केरला का नाम चेंज हुआ केरलम में। कौन सा है वो? आर्टिकल 3 के तहत तो ये हुआ। और एक चेंज कौन ये करेगा? ये चेंज करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि हमारा देश कैसा है? क्वाज़ी फेडरल है। क्वाज़ी फेडरल का मतलब क्या है? यूनियन ज्यादा स्ट्रांग है राज्यों से, इसलिए यहाँ पे यूनियन ही सब कुछ डिसाइड ये करेगा। राज्य की कौन सी बाउंड्रीज होंगी, राज्य को कितने वोट हिस्सों में टूटेगा, राज्य का नाम क्या होगा। क्यों? क्वाज़ी फेडरल है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन ज्यादा पावरफुल है देन द स्टेट्स। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि यूनियन ज्यादा है पावरफुल। यहाँ आपको मैंने आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 3 के बीच में रिलेशन भी यहाँ पे बताया है मैंने, देखिएगा यहाँ पे। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल नंबर 4। पर गाइज आर्टिकल नंबर 4 से पहले मैं आपको आर्टिकल नंबर 3 की इमेज फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। देखिए आपने गाइस, ये तो सब आपको याद भी आपको करना है, साथ में एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे नोट डाउन यहाँ पे करने हैं। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पे मैं आपको आता हूँ आर्टिकल नंबर 4 के। एक बार वो फिर से इमेज आप देखिएगा। ये अपने गाइस, ये बहुत ही सिंपल है आर्टिकल। यहाँ बस सीधी बात यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जब तेलंगाना एक अलग राज्य बना तो वहां पर संविधान का संशोधन नहीं करा किया नहीं करा। केरला का नाम चेंज केरलम कर दिया गया, तब भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 4 कहता है दैट कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत कोई भी संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 4 आपका कहता है। ये बस क्या है, इतना सा है आर्टिकल जो कि आपको जानना है। चलिए गाइस, यहाँ पे फोटो गाइस, तो मैंने आपके आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, 3 एंड देन 4 कंप्लीट तो मैंने यहाँ पे करवा दिए गाइस। यहाँ पे फोटो गाइस आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, साथ में आपको तो यहाँ पे खुद से वो तो अपने एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है। साथ में आपको यहाँ पे बार बार आर्टिकल को पढ़ना है। सो गाइस, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संविधान को जानेंगे, क्योंकि आजकल यूपीएससी डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछता है। ये गाइस आजकल का एक प्रीलिम्स का ये ट्रेंड हो गया है। सो गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। चलते गाइस, मिलते हम लोग। जय हिंद, जय भारत।